तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लोन टूल के बारे में। क्लोन टूल क्या होता है? तो आपने बहुत सी बार सुना होगा कि किसी एप्लीकेशन का क्लोन किया या किसी वेबसाइट का क्लोन किया। क्लोन मीन्स उसका डुप्लीकेट बनाना। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्लोन स्टैम्प टूल कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या वर्किंग है। क्लोन का एक पैनल होता है, क्लोन सोर्स का एक पैनल भी होता है, उसके बारे में भी हम सारी चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की और वहाँ पे देखते हैं क्लोन टूल के बारे में। सो गाइज, हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की और यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्लोन टूल के बारे में। तो क्लोन टूल यहाँ पे होता है, आप क्लोन टूल आप किसी भी टूल पे है और अगर आपको डायरेक्टली क्लोन टूल पे जाना है तो आप सिंपली एस प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, तो आप क्लोन टूल पे पहुंच जाएंगे। अब क्लोन टूल यहाँ पे मैंने इस क्लास में मैंने यहाँ पे ओएस की भी स्टार्ट किया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो जो जो भी मैं की प्रेस करूँगा यहाँ पे आपको सारी चीज़ नज़र आएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रश लिया है और मैं ब्रश की साइज़ बड़ी करता हूँ। यहाँ पे जो ब्रश की जो साइज़ है वो मैं ज़रा बड़ी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट जो है मैं उसको प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मेरी साइज़ बढ़ रही है। अब यहाँ पे जैसे क्लोन टूल में जाके मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है कि could not use the clone stem tool because the area of clone has not been defined। मीन्स अभी तक हमने कौन सी जगह को हमें क्लोन करना है, कौन सी जगह को डुप्लीकेट करना है, वो हमने राइट नाउ अभी तक इस क्लोन स्टेम टूल को अभी तक हमने बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे हम कैसे बताएंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। मीन्स हमारे कीबोर्ड पे ऑल्ट हमें प्रेस करना होगा, यहाँ पे ऑल्ट, और जहाँ से हमें जो सोर्स उठाना है वहाँ पे हमें क्लिक करना होगा और जहाँ पे रखना है वहाँ पे हम सिंपली हमारे ब्रश से हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है। बहुत सी बार होता है हमारे फ़ोटो में हम फ़ोटो लेते हैं और समटाइम्स कोई बीच में आ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम क्लोन स्टेम टूल से यहाँ पे आज ये थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने वाले, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो अब यहाँ पे मैंने unsplash.com से यहाँ पे एक इमेज ली है और ये जो वुमन है उसको मुझे रिमूव करना है। तो क्लोन स्टेम टूल से हम यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सोर्स पॉइंट लेता हूँ। सोर्स पॉइंट हम जैसे ही ऑल्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो कर्सर है वो सोर्स पॉइंट वाला हो जाता है। और मैं एग्जाम्पल यहाँ से सोर्स ले रहा हूँ लाइक दिस, और मैं यहाँ पे सिंपली जैसे यहाँ पे उसके ऊपर रखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा हल्का सा प्रीव्यू बता रहा है जहाँ से मैंने सोर्स लिया है उसका। और जैसे ही मैं यहाँ पे और जैसे मैं यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा लाइक दस अगर मैं कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, मैंने सेम बैकग्राउंड पे कर दिया है तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली लेयर पे करना पड़ेगा। तो नहीं तो मैं उसको वापस उसको नहीं ला सकता, तो इसलिए मुझे एक लेयर पे करना होगा। तो मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर पे करता हूँ। अभी यहाँ पे न्यू लेयर पर जैसे ही मैं करता हूँ तो और मैं यहाँ पे सोर्स पॉइंट डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेरे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लोन नहीं हो रहा है। इट्स बिकॉज कि यहाँ पे सैम्पल में मैंने लिया है करंट लेयर। करंट लेयर मतलब जो लेयर हमने ली है राइट नाउ, लेयर 1, वो टोटली ब्लैंक है और उस पर कुछ भी नहीं आया है अभी तक, तो यहाँ से कोई भी सोर्स नहीं लेगा वो। अगर हम यहाँ पे करंट एंड बिलो करेंगे तो जो हमारा लेयर पे अगर कुछ ड्रॉ होगा उसमें से भी लेगा और जो बैकग्राउंड उसके बिलो की जो लेयर है उसमें से भी लेगा। अगर हम ऑल लेयर्स अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें जितनी भी लेयर हो हमारे पास स्क्रीन पे, उसमें सभी में से वो सोर्स लेगा। तो हमारी राइट नाउ हमारी बैकग्राउंड है और लेयर 1 है। लेयर 1 में तो हमें अभी करने वाले हैं, तो लेयर 1 में तो अभी कुछ भी नहीं है। तो ये जो सोर्स लेगा वो बैकग्राउंड से लेगा। तो अभी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ लाइक दिस, तो आप देखिए यहाँ पे हो गया है मेरा यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे अगर पता नहीं चल रहा है, हल्का सा पता चल रहा है, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ों को भी हम हटा सकते हैं। मगर राइट नाउ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्लोन टूल है,
और राइट नाउ अगर आप देखें यहाँ पे लेयर 1 के ऊपर यहाँ पे एक लेयर आ गई है, और अगर मैं बैकग्राउंड को हटाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे उसने जो पार्ट था हमने जहाँ से सोर्स किया था उसको उसने डुप्लीकेट कर लिया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे होता है अलाइंड। अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ और अगर मैं यहाँ से इसका सोर्स सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने इस पानी का सोर्स सिलेक्ट किया, और अगर मैं कंटिन्यू वे में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और कंटिन्यू वे में अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो आप देखिए यहाँ पे उसने मेरा यहाँ पे सिलिकेट बना के दी। पर अगर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ तो उस वो कंटिन्यू कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे वो कंटिन्यू कर रहा है जहाँ से हमने सिलेक्ट किया था और जहाँ तक मेरा पॉइंट जा रहा है, मेरा माउस जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे कि जो एक दो दो मेरे कर्सर है यहाँ पे, एक तो मेरा ब्रश टूल है और एक मेरा प्लस साइन है जो वहां से सोर्स उठा रहा है। तो आप देखिए कंटिन्यू वे में जा रहा है, जितना भी मैं पार्ट ले रहा हूँ यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है। अगर मैं माउस छोड़ के यहाँ पे भी आता हूँ तो वो कंटिन्यू वे में यहाँ से ले रहा है। मगर मुझे ऐसा चाहिए कि जब जब भी मैं क्लिक करूँ तो मुझे इसी पार्ट का मुझे मिलना चाहिए। एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लिया ये वाला पार्ट और मैं यहाँ पे एक क्लिक किया और मेरा यहाँ पे आया, और अगर मैं यहाँ पे भी चाहूँ तो ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो बहुत सी जगह पे आप ये चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ये क्या होगा कि अगर आप अब अपना माउस नहीं छोड़ते और अगर आप कंटिन्यू पेन करते हैं तो होता रहेगा वो कंटिन्यू वे में वो आगे जाता रहेगा और वो बाकी सोर्स पार्ट लेगा। मगर आप अगर माउस को रिलीज करते हैं और वापस से आप क्लिक करके करते हैं तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट हमने जहाँ से किया था वही वो डुप्लीकेट करेगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको अलाइन समझ में आ गया। आप अपने अपने हिसाब से यहाँ पे अलाइंड रख सकते हैं। ठीक है जी। मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और अब यहाँ पे हमारे पास आता है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स क्या होता है कि एग्जाम्पल क्लोन सोर्स आप यहाँ से भी, मैं पहले तो एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्लोन सोर्स। क्लोन सोर्स हम विंडो में जाके भी क्लोन सोर्स यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारे पास यहाँ ये होता है क्लोन सोर्स, आप यहाँ से भी ला सकते हैं ये विंडो को। अब ये विंडो को थोड़ी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं एक इमेज ले लेता हूँ unsplash.com से, और वहाँ से मैं आपको ये क्लोन सोर्स का जो पैनल है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है और यहाँ पे मेरा, अब मैं क्लोन टूल यहाँ पे लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे क्लोन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरा प्रीवियस वाला इमेज जो है, जो हमने क्लोन लिया था वो जो बीच वाला था उसका आ रहा है। इट्स बिकॉज कि हमने यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट नहीं किया है। तो अगर आप इस इमेज को क्लोज कर देते हैं तो आपका जो क्लोन है वो चला जाएगा, और अगर आपको यहाँ से अगर सोर्स लेना है तो आप न्यू सोर्स यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ वाला जो इमेज था उसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा स्वान है और प्यारा सा बर्ड है यहाँ पे। यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ दैट इज़ ये क्लोन सोर्स का पैनल। अब इसमें पहली चीज़ आती है दैट इज़ यहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स रख सकते हैं, मल्टीपल सोर्स यहाँ पे रख सकते हैं। एग्जाम्पल कि मैं यहाँ से जो स्वान है उसका यहाँ से सोर्स सिलेक्ट करता हूँ ऑल्ट प्रेस करके, और यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो आप देखिए यहाँ पे स्वान मेरा बन रहा है, यहाँ पे दूसरा स्वान बन रहा है। ठीक है जी। अब अगर मुझे ऐसा है कि यहाँ से ये वाला तो जो स्वान है वो रहने देना है, उसके साथ अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो मेरे पास मैं यहाँ से ये वाला सोर्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर ये कर दूँ तो मेरे पास जो लीफ है वो आ जाएगा, और अगर मुझे वापस वो स्वान वाला मुझे चाहिए तो मुझे वापस से उसको सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं फर्स्ट वाले पे आऊँगा। अगर मैं वापस से यहाँ पे आऊँ तो जो मेरा स्वान वाला जो सोर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज आप रख सकते हैं जिसमें आपको जब चाहिए पहले तो आप सिलेक्ट कर दीजिए जो जो सोर्स आपको चाहिए, और जब जब भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से जो क्लोन किया हुआ है वो ऑलरेडी आप वापस ला सकते हैं। तो आपको बार बार क्लोन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी। ये समझ में आपको। और एक्चुअली मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे न्यू लेयर पे करना चाहिए। ठीक है जी। अब ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको जूम इन करता हूँ ये स्वान पे,
और मैं आपको यहाँ पे क्लोन सोर्स टूल में यहाँ पे ये ये बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये एक तरह का रिफ्लेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे फ्लिप, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आप देखिए यहाँ पे सेम चीज़ बता रहा है। अगर एग्जाम्पल मैं चाहूँ कि उसका रिफ्लेक्शन बनाए, लाइक अभी ये जो ऐसा था वो ऐसा कि ऐसा यहाँ पे बना रहा, मुझे ऐसा चाहिए, लाइक हमने मिरर किया हुआ है ना, ऐसा हमें चाहिए, मिरर जैसा मुझे इफेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये जो W है उसके जस्ट आप लेफ्ट तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो आप देखिए यहाँ पे उसने मुझे फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये चीज़ बना सकता हूँ लाइक दिस। देखिए, तो आप ये चीज़ बना सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल से, बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बन के आई है हमारे पास। और यहाँ पे ये चीज़ तो है, उसके साथ हम रिफ्लेक्शन भी बना सकते हैं अगर हमें चाहिए। यहाँ पे तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन आया है, पर कोई ऐसी चीज़ हमें चाहिए कि हमें रिफ्लेक्शन बनाना है उसका, तो आप ये भी कर सकते। आप यहाँ पे अगर एच के लेफ्ट तरफ आएंगे तो आपको फ्लिप वर्टिकल का मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे अगर यहाँ पे मुझे ये बंद करना होगा और मैं उसकी क्लोन बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ से सोर्स सिलेक्ट करता हूँ और लाइक दस आप उसका रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और जैसे ही मैंने रिफ्लेक्शन डाला तो मुझे थोड़ी, अगर ओपेसिटी में डाउन करूँ अगर, तो आप देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन इफेक्ट आ रहा है। पहले ऐसा था, अब ऐसा है, और यहाँ पे पहले तो कुछ भी नहीं था, ऐसा था। और आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं क्लोन टूल से। आप फ्लिप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप फ्लिप कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे विड्थ और हाइट होता है। अगर आप चाहे तो बहुत सारे स्वान बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे विड्थ अगर छोटी करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक क्लिप आती है जिसमें यहाँ पे होता है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अगर यहाँ पे आप क्लिप को बंद कर देते हैं तो सिर्फ उसकी विड्थ कम होगी और हाइट उसकी ज़्यादा होगी यहाँ पे, और विड्थ उसकी ऐसे कम हो जाएगी। तो जो उसका एस्पेक्ट रेशियो वो बिगड़ जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो बिगड़े, इसलिए मैं यहाँ पे विड्थ और हाइट का जो एस्पेक्ट रेशियो वो मैं सेम रखता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे उसको क्लोन करने की कोशिश करूँ, यहाँ से ये सोर्स ले लेता हूँ, क्योंकि एक काम करता हूँ मैं बैकग्राउंड से सोर्स सिलेक्ट कर देता हूँ मेरा यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर पे। तो अगर मैं यहाँ पे सोर्स सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देखिए सेम चीज़ मेरी बन के आ रही है, मगर उसकी विड्थ और हाइट दोनों कम है। तो एक थोड़ा रियलिस्टिक लुक आ रहा है कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। बहुत सारी जगह पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड पे कर दिया, इसलिए मैं कंट्रोल Z करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आता है कि एग्जाम्पल अगर आप चाहे तो यहाँ पे एंगल होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया मैंने और ये वाला मैं सोर्स सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये वाला सोर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। और अगर आप चाहे तो उसकी थोड़ी लाइक उसकी जो एंगल है वो भी, उसका एंगल भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। आप देखिए यहाँ पे प्रीव्यू मुझे बता रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको एंगल चेंज करके उसकी विड्थ हाइट मैंने छोटी ऑलरेडी की हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि उसने थोड़ी सी उसकी जो रोटेशन है उसके थोड़ी सी एंगल उसने चेंज कर दिया, थोड़ा रोटेट कर दिया, तो थोड़ा अलग लुक आ रहा है। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे 0 डिग्री पे ये डिफ़ॉल्ट होता है। उसके साथ यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस में आगे आने वाले एडवांस क्लास में बताऊंगा। वैसे अगर मैं आप देखना चाहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सोर्स होता है कि ये आपको एग्जैक्ट एक्स और वाई दे देता है। जहाँ पे आप कर्सर रखते हो उसका एग्जैक्ट एक्स और वाई पोजीशन आप दे देता है। कभी कभी आपको बहुत बारीकी डिटेल में अगर आपको कुछ करना हो तो आप ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे होता है शो ओवरले। अब देखिए यहाँ पे कि मैं यहाँ पे ये डक को सिलेक्ट किया है मैंने, और मैं उसकी जो विड्थ हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डक का ये सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही मैं माउस करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक प्रीव्यू दे रहा है। जो मेरा जो ब्रश टूल है उसके अंदर ही मुझे यहाँ पे प्रीव्यू दे रहा है। प्रीव्यू दे रहा है मतलब यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ये ऐसा बता रहा है। अगर आपको नहीं चाहिए ऐसा प्रीव्यू तो आप शो ओवरले को हटा देंगे तो वो प्रीव्यू नहीं देगा। वैसे तो हम सजेस्ट तो यही करते हैं कि शो ओवरले आप चेक ही रख, जिससे जब जब भी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या ड्रॉ होगा, क्या क्लोन होगा।
ठीक है जी। सो यहाँ पे शो ओवरले के साथ यहाँ पे आता है क्लिप। अगर आप क्लिप पे टिक करते हैं, अनचेक करते हैं, तो यहाँ पे जब आप क्लोन कर रहे हुए होते हैं, तो यहाँ पे जैसे पहले तो सिर्फ उस जो ब्रश का पार्ट था उतना ही उसने प्रीव्यू दिया, मगर आप अगर क्लिप को अनचेक करते हो तो आपको इतना पूरा इमेज दे देता है आपको। और अगर आप अगर ओपेसिटी डाउन करें तो आपको यहाँ पे पता चलता है कि पूरा इमेज जो आप क्लोन करने वाले हो वो सारी चीज़ यहाँ पे कैसे दिखेगी। अगर मैं ये डक का एग्जैक्ट क्लोन अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो वो एक्चुअल में कितना दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। पर मुझे ओपेसिटी डाउन करके अच्छा समझ में आएगा कंपेयर टू यहाँ पे अगर मैं ऐसा करके करूँ तो आप ये दोनों चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इतना जो डक का पार्ट था, और अगर मैं माउस को रिलीज़ करूँ और मैं यहाँ पे क्लिप्ड वाला जो ऑप्शन है वो कर दूँ, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे डक का पार्ट आ रहा है, बाकी ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है जो अब यहाँ पे क्लिप्ड जब आप करते हैं, क्लिप पे अगर आप अनटिक करते हो तो आपके पास पूरा इमेज होता है। और जब मैंने यहाँ पे आप देखे कि जब मैंने यहाँ पे ब्रश से मैंने यहाँ पे जो क्लोन किया जब, तो मेरा जो इमेज है वो स्टिल यहीं पे ही है। तो अगर आपको ऐसा है कि जब आप ड्रॉ करें तब वो हाइड हो जाए, तो आप यहाँ पे ऑटो हाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं ड्रॉ करूँगा तो वो हट जाएगा, बट जैसे मैंने माउस रिलीज़ किया तो उसने मुझे वापस से पूरा इमेज दे दिया। तो वैसे तो हम सजेस्ट नहीं करते कि यहाँ पे आप ये चीज़ यूज़ कीजिए, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट है वो बेस्ट है वैसे तो, कि जब जब भी हमें चाहिए आप में यहाँ पे इतना सा क्लोन दे देता है, और जब जब भी हम चाहिए तो अब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सो गाइज ये था क्लोन टूल, और होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाया। आप ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, कोई भी चीज़ का क्लोन बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, अमेजिंग सी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लोन टूल को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। आप बनाइए, कमेंट कीजिए, और आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो भी कमेंट में लिंक, मैंने पहले भी मेरे फर्स्ट क्लास में बोला था मैंने कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वो आप गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स वगैरह में डाल के वहाँ पे कमेंट में लिंक उसकी पोस्ट कीजिए, जिससे जो भी देखेंगे, जो भी वीडियो पे आएंगे, जो भी आपके कमेंट को रीड करेंगे, वो आपके लिंक पे जाके आपके प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, उससे सीख सकते हैं, आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं बहुत सारी। और उससे क्या होगा कि एक और चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि उससे क्या होगा कि अगर आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हो और अमेजिंग से प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो कोई फ्रीलांसर, कोई जिसको उसके खुद के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो वो मेरी वीडियो पे आएंगे, और अगर उसने आपके लिंक को देखा है तो आप वहाँ पे आपका नंबर भी डाल सकते हैं और आपके कांटेक्ट में ईमेल भी डाल सकते हैं, जिससे अगर आपको किसी को आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा है तो वो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और वो हायर कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कीजिए, आप अपना अमेजिंग सा प्रोजेक्ट बनाइए, लिंक डालिए नीचे कमेंट में। और दैट्स फॉर दिस वीडियो। एक और चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट को पूरा स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और फोटोशॉप की यहाँ पे कंप्लीट सीरीज़ अपलोड होगी आने वाले समय में, तो आप जल्दी से इसको एक्सेस कर दीजिएगा। अगर आपके दोस्तों को भी फोटोशॉप में इंटरेस्ट है और आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आप उसको ये प्लेलिस्ट भी आप इसको शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।